बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में राजा अधीर सिंह अपनी कठोरता और निर्दयी शासन के लिए जाना जाता था। राजा की एक ही संतान थी, एक सुंदर और दयालु राजकुमारी, जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। वह दयालु, सहृदय और प्रजा के प्रति संवेदनशील थी। राजा अधीर सिंह का राज्य जंगलों से घिरा हुआ था और उस जंगल में एक सांप का आतंक फैला हुआ था। यह सांप केवल राजा के दुश्मनों को ही नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। जंगल में प्रवेश करने वाला कोई भी जीवित वापस नहीं लौटता। प्रजा डर के साए में जी रही थी। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। साधु ने कहा, राजा अधीर सिंह, जंगल का सांप कोई साधारण सांप नहीं है, वह श्रापित है। अगर तुमने इसका समाधान नहीं किया तो तुम्हारे राज्य पर भारी विपदा आएगी। राजा ने घमंड में कहा, मैं किसी सांप से नहीं डरता, मुझे बताओ इसका समाधान क्या है। साधु ने कहा, तुम्हें अपनी बेटी की शादी उस सांप से करनी होगी, तभी तुम्हारे राज्य की रक्षा हो सकेगी। राजा ने इस बात को मजाक समझा और साधु को दरबार से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसी रात राजा को एक सपना आया जिसमें एक रहस्यमय आवाज ने चेतावनी दी, अगर तुमने साधु की बात नहीं मानी तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने मजबूरी में साधु की बात मान ली। सुमित्रा को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पिता और राज्य की भलाई के लिए इस बलिदान को स्वीकार कर लिया। शादी की तैयारी जंगल में हुई। घने जंगल के बीच, जहां कोई जाने से भी डरता था, वहीं सुमित्रा को सांप के साथ विवाह करना पड़ा। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, पूरा जंगल एक अजीब सी रोशनी से भर गया। राजकुमारी को उस रात जंगल के एक सुनसान महल में भेजा गया। महल काला और डरावना था। वहां सुमित्रा को सांप के साथ रहना था। जैसे ही वह महल के अंदर गई, सांप ने कहा, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुमित्रा ने पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? सांप ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछना। समय आने पर सब पता चल जाएगा। हर रात महल में कुछ अजीब घटनाएं होती। सुमित्रा को महल में रहस्यमय आवाजें सुनाई देती, कभी रोने की, कभी हंसने की। महल के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, लेकिन सांप हमेशा सुमित्रा की रक्षा करता। धीरे धीरे सुमित्रा को एहसास हुआ कि यह सांप साधारण जीव नहीं है। वह उसकी हर परेशानी में मदद करता और उसे सुरक्षित रखता। एक रात सुमित्रा ने महल के अंदर एक बंद दरवाजा देखा। दरवाजा सुनहरा था और उस पर लिखा था, यह दरवाजा केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति के लिए खुलेगा। सुमित्रा ने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां एक सुंदर युवक खड़ा था। युवक ने कहा, मैं राजकुमार अंशुमान हूं। एक श्राप के कारण मुझे सांप का रूप लेना पड़ा, लेकिन तुम्हारे बलिदान और प्रेम ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अंशुमान के श्राप से मुक्त होने के बाद सुमित्रा और अंशुमान जंगल के महल में ही रहने लगे। हालांकि सुमित्रा को अब भी अजीब सी घटनाएं महसूस होती थीं। महल के कोनों में रहस्यमयी आवाजें गूंजती और दीवारों पर छायाएं नाचती। अंशुमान ने उसे आश्वासन दिया कि यह सब महल का पुराना इतिहास है, लेकिन सुमित्रा को ऐसा लगता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात सुमित्रा को महल के एक और बंद दरवाजे के पीछे से धीमी आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजे के पास जाकर ध्यान से सुना। आवाजें अस्पष्ट थीं, लेकिन उनमें कुछ छिपा हुआ दर्द और गुस्सा महसूस हो रहा था। उसने अंशुमान से इस दरवाजे के बारे में पूछा। अंशुमान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, यह दरवाजा कभी मत खोलना, यह महल का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर इसे खोला तो अतीत की जंजीरें फिर से जाग जाएंगी। सुमित्रा ने उसकी बात मानी, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। कुछ दिनों बाद वही साधु जिसने अंशुमान को श्राप दिया था, महल में वापस आया। साधु ने कहा, अंशुमान, तुम्हारा श्राप तो टूट चुका है, लेकिन यह महल अब भी अतीत के पापों से बंधा हुआ है। जब तक महल के अंदर छिपा सच सामने नहीं आएगा, सुमित्रा और तुम्हारी शांति अधूरी रहेगी। सुमित्रा ने साधु से सच जानने की विनती की। साधु ने कहा, इस महल में केवल श्रापित आत्माएं ही नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति कैद है। यह शक्ति किसी को भी नष्ट कर सकती है।
सुमित्रा और अंशुमान ने आपसी सहमति से गुप्त दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। साधु ने चेतावनी दी, अगर तुम यह दरवाजा खोलते हो तो तुम्हें अपनी निष्ठा, साहस और बुद्धिमत्ता से उस शक्ति का सामना करना होगा। अगली रात सुमित्रा और अंशुमान ने दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी गुफा थी जो ठंडी और डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे गुफा में आगे बढ़े, दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरने लगे। चित्रों में दिखाया गया कि कैसे अंशुमान के पूर्वजों ने अपनी शक्ति के लालच में निर्दोष प्राणियों की बलि दी थी। गुफा के अंत में एक विशाल दानव प्रकट हुआ। वह दानव उन आत्माओं का प्रतीक था जिनकी बलि दी गई थी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया उसकी सजा तुम दोनों को भुगतनी होगी। सुमित्रा ने साहस से कहा, हम अपने पूर्वजों के पापों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन हम उनका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। दानव ने एक कठिन परीक्षा दी। उसने कहा, तुम दोनों को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुमने हार मान ली तो यह महल और तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए मुझसे बंधी रहेंगी। अंशुमान का सबसे बड़ा डर था अपने सच्चे स्वरूप को खो देना। दानव ने उसे फिर से सांप में बदल दिया। सुमित्रा को डर था अंशुमान को हमेशा के लिए खो देना। उसे केवल अपने साहस और विश्वास के सहारे अंशुमान को वापस पाना था। सुमित्रा ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम से दानव को यह साबित किया कि सच्चा प्रेम किसी भी श्राप या डर से अधिक शक्तिशाली होता है। सुमित्रा की निष्ठा और साहस देखकर दानव ने उन्हें क्षमा कर दिया। उसने कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और प्रेम हर श्राप को हरा सकते हैं। अब यह महल भी श्राप मुक्त हो जाएगा। जैसे ही दानव गायब हुआ, गुफा रोशनी से भर गई और महल अपनी पुरानी भव्यता में लौट आया। अब वह डर और रहस्यों का घर नहीं, बल्कि शांति और प्रेम का प्रतीक बन गया। अतीत के पापों का प्रायश्चित केवल सच्चे दिल और साहस से किया जा सकता है। सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है। डर को हराने के लिए अपने भीतर के साहस को पहचानना जरूरी है। महल अब पूरी तरह श्राप मुक्त हो गया। अंशुमान और सुमित्रा ने अपने जीवन को सेवा और प्रेम के लिए समर्पित कर दिया। उनका यह साहसिक कदम इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय।